हेलो जी, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज अमन जाखड़ एंड आई एम अ सेल्फ टॉट यूएक्स यूआई डिजाइनर एंड आल्सो अ फुल स्टैक डेवलपर। यूएक्स यूआई डिजाइन, ये टर्म्स और ये वर्ड्स आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे पिछले कुछ टाइम में। रील्स पे, शॉर्ट्स पे, आसपास कॉलेजेस में बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट आज हम इस दुनिया में छलांग मारेंगे एंड देखेंगे कि ये दोनों चीजें हैं क्या, ये दोनों चीजें आपस में काम कैसे करती हैं, एंड इस कोर्स को करने के लिए, इसको अपना प्रोफेशन बनाने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत है या नहीं, एंड आप इससे कितने पैसे कमा सकते हो। ये सारी चीजों के आंसर हम आज इस वीडियो में देंगे एंड आई प्रॉमिस जब ये वीडियो खत्म होगी लास्ट तक आपको हर एक सवाल का जवाब मिल चुका होगा एंड आप डिसाइड कर पाएंगे कि या ये फील्ड आपके लिए है या नहीं, आपको इसको आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं। वीडियो विल बी सुपर डीप एंड लॉन्ग, तो प्लीज अपना नोट्स बनाते हुए चलना। एंड में मैंने बहुत ही बढ़िया एक ट्विटर थ्रेड शेयर करा है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि यूएक्स डिजाइनर पैसे कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएक्स के बारे में। यूएक्स एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो है यूजर एक्सपीरियंस। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यूएक्स डिजाइन इज ऑल अबाउट हाउ अ यूजर इंटरेक्ट्स विद एंड एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट, सिस्टम और सर्विस। इसको और ज्यादा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो एंड आपका एक गोल था YouTube ओपन करने के बाद कि यस, मुझे UX UI के बारे में जानना है। आप YouTube पे आए, सर्च करा, वीडियोस आई, आपने मेरी वीडियो पे क्लिक करा एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ जो आपका गोल था UX UI के बारे में जानना कि UX UI होता क्या है, अब वो गोल सिर्फ और सिर्फ 3 क्लिक में आपने ऐप ओपन करी, सर्च करा एंड वीडियो पे क्लिक करा, आपका वो गोल पूरा हो गया। ऐसे आप YouTube एक सर्विस, ऐप, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हो। दिस होल एक्सपीरियंस इज यूजर एक्सपीरियंस। एक यूजर किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके कैसा फील करता है, वो पूरा यूजर एक्सपीरियंस है। अब ये जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है, ये बहुत सारे डिजाइनर्स ने पीछे बैठ के, YouTube की टीम ने डिजाइन करा है, जिसमें आपका यूजर पर्सोनास होते हैं, आपके फ्लो मैप्स होते हैं, आपके वायर फ्रेम्स होते हैं। एक यूजर किस थिंकिंग के साथ एक ऐप ओपन करता है, वो गोल्स कैसे पूरे करे जाएंगे मिनिमल एंड बहुत ही इजी तरीके से, ये पूरा यूजर एक्सपीरियंस का पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट सम की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। मतलब कि एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर ऑफिस में बैठ के करता क्या है। सबसे मेन है यूजर रिसर्च। जब आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी ऐप या फिर प्लेटफॉर्म या फिर वेब ऐप के लिए काम कर रहे हो, एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर आपका सबसे मेन जो टास्क है, सबसे जो पहला टास्क है, वो आपको पता होना चाहिए कि ऐप, ये प्रोडक्ट है किसके लिए। यूजर रिसर्च। आपका जो यूजर है, कभी भी कोई भी ऐप सबके लिए नहीं होती है। हर एक ऐप का एक सेगमेंट होता है कि ये सिर्फ इन यूजर्स के लिए एंड ये सिर्फ इन यूजर्स के गोल्स पूरे करेगी, इनकी सारी नीड्स पूरी करेगी एंड इनकी लाइफ बहुत इजी बनाएगी। ये यूजर रिसर्च से पता लगता है। आप सर्विस करते हो, फोन कॉल्स करते हो, इंटरव्यूज लेते हो, फॉर्म्स भरवाते हो, अलग अलग फीडबैक्स लेते हो, फॉरम्स पढ़ते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो। ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का कि उसको सारी नीड्स उसकी रिसर्च में होनी चाहिए कि एक यूजर को चाहिए क्या एंड हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी ऐप उसको कैसे सॉल्व करेगी। सेकंड इज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। यस, बहुत महंगा वर्ड है। इसका सिंपल एक जो मीनिंग है वो है कि जब भी कोई ऐप में यूजर आता है, प्लेटफॉर्म पे आता है, उसके लिए हर एक इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटीज होती हैं। तो वो ही आपको सेट करनी है कि इंफॉर्मेशन एक यूजर को कैसे दिखानी है, कौन सी चीज कहाँ आएगी एंड कौन से क्लिक से, फ्लो मैप्स, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ये सब कुछ तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक यूजर जब ऐप खोलता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन दिखा देते हो, राइट। तो हर एक यूज केस के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन तैयार करनी पड़ती है कि लेट्स से कि आप स्विगी खोलते हो, जस्ट एन एग्जांपल, एंड स्विगी खोलते हो तो आपको सारी चीजें दिखती हैं। आप इंस्टामार्ट यूज करना चाहते हो, रेस्टोरेंट्स पर ऑर्डर करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो। आपका एक यूज केस हो गया जब आप ऑर्डर करने आए हो। जब सेकंड यूज केस है कि आप जब ऑर्डर कर चुके हो, तब आपको नीचे एक हल्का सा पॉपअप या हल्का सा स्लाइडर सा आता है कि यस, आपका ऑर्डर कितनी दूर है। तो ये सारी चीजें आपको एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर डिजाइन करनी पड़ती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे दिखानी है यूजर को, ये सब कुछ आपको तैयार करना पड़ता है। थर्ड इज वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। ये एक स्केलेटन है आपके एक ऐप का, आपके डिजाइन का, आपके प्रोडक्ट का। आपने लेट्स से कि जस्ट एन एग्जांपल, जब एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर रहे होते हैं तो पहले ब्लूप्रिंट बना देना, कहाँ पे क्या होगा, कैसे कैसे पूरा लेआउट बनेगा, देन उसके आप डेवलपमेंट पे जाते हो। सेम
इसी में ही होता है। आपने जो वायर फ्रेम्स बनाए हैं, फ्लो मैप्स बनाए हैं, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट बनाया है, सब कुछ जो चीज़ें बनाई है, जो भी रिसर्च सब कुछ करा है। वायर फ्रेमिंग हो गया कि आप जब फिग्मा में डिज़ाइन करने जा रहे हो उससे पहले वायर फ्रेम्स बनाते हो, कौन सा बटन जो फ्लो आपने जो ऑन पेपर उतारने वो सब करना होता है। एंड देन उसके बाद उस वायर फ्रेम का सेकंड पार्ट होता है प्रोटोटाइपिंग। पेपर पे आप फ्लो बना दो कि यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ जाएगा। प्रोटोटाइपिंग उसका सेकंड पार्ट है, वो चलता हुआ पार्ट है। फिग्मा में हो जाता है। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, उसी में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन इस पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। देन पूरे फ्लो आप प्रोटोटाइप में बना सकते हो। एज ए यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर प्रोटोटाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है। ये आपका टेस्टिंग पीरियड होता है। जो अभी आपने आइडियाज़ निकाले यूज़र की नीड्स और रिसर्च के बाद आपने जो फ्लो मैप्स बनाए हैं, वायर फ्रेम्स बनाए हैं, उसको प्रोटोटाइप में लेके आने से आप टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो, यूज़र्स के साथ डिस्कस करते हो, जो भी आपको फोकस ग्रुप और वो सारी चीज़ें हैं। इससे आप जो गलतियां आगे करने वाले हो, अगर आप सीधा ही डेवलपमेंट में चले जाओगे, कोडर से कोड करवा दोगे, लाइव करवा दोगे सब कुछ, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या गलतियां करी हैं। बट प्रोटोटाइपिंग में आप पहले ही डिस्कस और पहले ही अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हो। एंड ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ है कि प्रोटोटाइप मतलब ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। एंड आप जल्दी चेंजेस कर सकते हो एंड जल्दी फेल हो गए सही यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ जा सकते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, अब बात आती है कि हमने इतनी बात कर ली है कि हम यूज़र रिसर्च कर लिया, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट कर लिया, हमने वायर फ्रेम और प्रोटोटाइपिंग, सारा डिज़ाइन हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। इसके बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। जब शिप हो जाता है प्रोडक्ट किसी भी यूज़र के पास, उसके बाद भी ये साइकिल ऐसी चलती रहती है कि हम यूज़र से रेगुलर फीडबैक लेने होते हैं आपको कि यस कुछ दिक्कत है, आपके गोल्स पूरे हो रहे नहीं हो रहे, आपकी नीड्स पूरी हो रही है नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर फीडबैक में रखना पड़ता है यूज़र के साथ, ताकि आप उस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सको। कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है। आप एक बार शिप करोगे, देन उसके बाद यूज़र नई चीज़ें लेके आएगा, पुरानी चीज़ें ठीक कराएगा, बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग में करते हो। प्रोटोटाइपिंग पर अपने टीम के साथ करी, जो भी आपका मेन यूजर्स है उनके साथ करी। देन उसके बाद आपने बड़े यूजर ग्रुप के साथ ऐप पब्लिश करी, सब कुछ करा। देन उसके बाद आपको और ज़्यादा फीडबैक्स आते हैं कि ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, यहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये वाला काम होगा कैसे। ये सारे फीडबैक्स आपको वापस से बोर्ड पे लेके जाने, अपने कंप्यूटर पे डाल लें एंड देन फिर से आपको काम करना है। तो ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। इन द एंड एज ए यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर आपका एक ही काम है कि आप जब कोई भी यूजर आपकी ऐप खोले या यूज करे, उसका वो एक्सपीरियंस बहुत ही सिंपल होना चाहिए। उसको वो सरदर्द नहीं होना चाहिए देखने के बाद या काम मतलब यूज करने के बाद उसको सरदर्द नहीं होना चाहिए कि साला क्या बना दिया, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या करूं इससे। जैसे कई बार हम पुरानी गवर्नमेंट साइट्स खोलते हैं और उसमें हमें फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, या SBI की साइट थी पहले, बहुत सारे बैंक्स ऐसे ही होते थे पहले पुराने, कि पता ही नहीं कि कहाँ से क्या होगा, स्टेटमेंट कहाँ से आएगी, पैसे भेजने उसके लिए 5000 OTP आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें A to Z यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं। ये आपके पूरा तैयार करना है एज अ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू UI. UI stands for user interface. User interface design is all about the visual elements of product, the look and feel. मतलब जैसे UX एक ब्लूप्रिंट था बिल्डिंग का, तो UI है एक फिनिश्ड एंड परफेक्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग बिल्डिंग। लेट्स टॉक अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ UI डिजाइन। सेम जैसे UX डिजाइनर का समझा हमने कि वो क्या करता है ऑफिस में बैठ के, वैसे ही हम UI का समझेंगे एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि ये दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। फर्स्ट इज विजुअल डिजाइन। इसमें UI डिजाइनर का मेन जो काम होता है वो है अपनी कलर स्कीम सेट करना, अपने टाइपोग्राफी के लिए फॉन्ट्स करना, इमेजरी सेट करना, सारे ग्रिड लाइंस, स्पेसिंग लाइन, सब कुछ सेट करना कि उसकी जो ऐप है वो यूजर को सही लगे एंड ब्रांड की जो गाइडलाइंस है उसके साथ भी अलाइंड। विजुअल डिजाइन के अंदर ही इंटरेक्शन एलिमेंट डिजाइन भी आता है, जिसमें UI डिजाइनर का काम होता है कि जो भी यूजर जिन जिन चीजों से इंटरेक्ट करेगा वो सारी चीजें डिजाइन करना। जैसे मेन्यूज हो गए, ड्रॉप डाउन्स हो गए, बटन्स हो गए, लिस्ट आइटम्स हो गए, मेन्यू बार्स हो गए, नीचे हैमबर्गर मेन्यू हो गया, बहुत सारी चीजें एलिमेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें डिजाइन करना। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही ज्यादा मेन काम होता है। जब आप एक ब्रांड के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो
बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं, तो मतलब कि साइन अप वाले फ्लो की ही 15-20 स्क्रीन्स होती हैं एंड उसके बाद बहुत सारे फ्लोज होते हैं, मतलब आराम से बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा फैला हुआ काम हो जाता है। अब इसके लिए एज अ यूआई डिज़ाइनर उसका काम होता है कि ये सारे कलर सिस्टम, डिज़ाइन सिस्टम के साथ वो बनाए एंड देन उसको कंसिस्टेंटली बनाता रहे, कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। अगर स्पेसिंग उसने 16 रखी है, अगर वो 8 के ग्रिड या ये थोड़े वैसे वर्ड्स हैं कि जो आप जब डिज़ाइन करोगे तब काम आएंगे। लेट्स से कि आपने एक बटन बनाया है, वो बटन हर एक स्क्रीन में सेम होना चाहिए जहाँ जहाँ पे आपने यूज़ करा है पूरी ऐप में, ठीक है। सेम चीज़ वेब ऐप में, क्योंकि अब हर एक प्रोडक्ट की वेब ऐप भी होती है, मोबाइल ऐप्स भी होती हैं, iOS, एंड्रॉयड, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये हर एक जगह पे कंसिस्टेंटली सेम तरीके का दिखना चाहिए ऐप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेब ऐप अलग दिख रहा है, मोबाइल ऐप अलग दिख रहा है, iOS अलग दिख रहा है, एंड्रॉयड अलग दिख रहा है। ये यूआई डिज़ाइनर का काम है कि वो डिज़ाइन सिस्टम बनाए, डिज़ाइन सिस्टम के बाद वेब ऐप, मोबाइल ऐप, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली सेम लुक के साथ, सेम फील के साथ काम करें। चाहे वो एनिमेशंस हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो मेन्यूज हो, ड्रॉप डाउन्स हो, ये सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा होना चाहिए जैसे कई बार आप स्विगी अगर आप वेब ऐप पे यूज़ करोगे तो भी वो सेम इंटरेक्शन और सेम फील देती है, सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। अगर मोबाइल पे करोगे, एंड्रॉयड या iOS दोनों पे, तो भी वो सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही एज अ यूआई डिज़ाइनर आपको पूरी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। Fourth is accessibility. UI designer also focus on making the design accessible to everyone, including people with disability. This includes using high contrast colors, readable fonts, and providing alternative for non-text content. Main goal of a UI designer is to create a visually appealing and easy to navigate interface. इतना ही है, super simple. How UX and UI work together. अब है असली मजा बेबी। अब समझ में आएगा कि ये दोनों फील्ड्स जो इतनी अलग अलग हैं आपस में काम कैसे करती है। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि UX, यूजर एक्सपीरियंस, इज अ टॉप लेवल थिंग। UI is a part of UX, ठीक है। UX के अंदर बहुत सारी फील्ड्स और बहुत सारे काम आते हैं, जिसमें रिसर्च आता है, आइडिएशन आता है, वायर फ्रेमिंग्स आती है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट आता है, सारी चीज़ें, मतलब कि प्रोटोटाइपिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फ्लो बनाना, फ्लो मैप, बहुत सारी चीज़ें आती है UX के अंदर। उसके ही अंदर एक पार्ट है UI का। इसको लिखा ऐसे जाता है कि आजकल की दुनिया में कि UX/UI, तो लोग दुनिया समझती है कि एक ही चीज़ है, बट नहीं। UX इज अ टॉप लेवल थिंग जिसमें आप पूरे के एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रहे हो, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ ऐप से लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर स्विगी किसी भी चीज पे काम कर रहा है, स्विगी इज डिलीवरिंग एक्सपीरियंस, Amazon इज डिलीवरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ऐप के ऊपर काम नहीं करा है, उन्होंने बाहर का जो एक्सपीरियंस है कि एक प्रोडक्ट आपके ऊपर पहुंचेगा कैसे, 24 घंटे में पहुंचेगा कैसे, प्राइम डे डिलीवरी, फलाना ढमकाना, सेम ब्लैंकेट है, ठीक है। उन्होंने 10 मिनट का एक एक्सपीरियंस है कि 10 मिनट में आपके तक पहुंचेगा कैसे, विद क्विकेस्ट डिलीवरी, कम रेट, सही सारी चीजें करना, ठीक है। अब UX डिजाइनर्स की टीम, UI डिजाइनर्स की टीम ने सारी चीजों पर काम करा होगा कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखी कि भाई जल्दी से जल्दी चाहिए, एक दिन बहुत ज़्यादा लंबा है, अब सारे लोग आलसी हो गए हैं, तो 10 मिनट में लोगों तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। देन उसके बाद कैसे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ पे भेजना है, क्योंकि सारे इंडिया में 10 मिनट में नहीं हो रही डिलीवरी, कुछ कुछ एरियाज है जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हैं, तो कैसे उस ऑर्डर फ्लो चलेगा, ऐप बनाई, फलाना ढमकाना, फिर एक जो डिलीवरी पार्टनर है उसके पास कैसे नोटिफिकेशन जाएगी, वो कैसे वेयर हाउस पे आएगा, फिर वो उठा के 10 मिनट में कैसे पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं। UI इज अ पार्ट ऑफ UX। बट ये साथ में काम कैसे करते हैं, मतलब कि ऑफिस में अगर 2 टीमें बैठी हैं UI और UX की, तो आपस में कोलैबोरेट कैसे करते हैं, इस पे बात करते हैं। फ्रॉम रिसर्च टू रियलिटी। अभी हमने बात करी कि UX के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, रिसर्च करना, आपका वायर फ्रेम्स बनाना, फ्लो मैप्स बनाना, इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्ट बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब ये सब है बोरिंग काम, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, पेपर्स पे हो, सब कुछ नहीं है आपके हाथ में, एज अ प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रोटोटाइप भी बनाया है तो वायर फ्रेम्स का बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बनाया, अभी कुछ नहीं हुआ है। अब ये UX का काम हो गया, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का काम हो गया।
अब आता है यूआई। इसके अंदर जो लास्ट पार्ट ही कहते हैं एक तरीके से हम, जो मतलब बिफोर गोइंग टू द यूजर, उससे पहले यूआई का काम आता है। और ये सारे जो भी वायरफ्रेम्स और प्रोटोटाइप्स हैं, इनको वो अपने एस्थेटिकली प्लीजिंग बना देता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देता है, आंखों में देखने वाला कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। आपने डिजाइन सिस्टम यूज करके, जिसमें फॉन्ट्स अच्छे हो गए, कलर्स हो गए, स्पेसिंग हो गई, बटन्स, मेन्यूज, ये सारी चीजें डालता है यूआई डिजाइनर, अपना मैजिक करता है और उसको बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। तो कोलैबोरेशन कैसे होता है? यूएक्स टीम ने सारा काम करा, यूजर एक्सपीरियंस, सारे फीचर्स बनाए, देन यूआई ने उन फीचर्स को बहुत ही सुंदर बनाया और यूजर के हाथ में दे दिया, लो भाई मिठाई, अब इसको खेलो और खाओ, मौज मारो। इटरेटिव प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बताया कि काम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करके यूजर तक भेजना नहीं है, उसका फीडबैक आता है, फीडबैक लूप से आप चेंजेस करते हो, सारी चीजें वो करते हो, ठीक है। इसमें यूएक्स और यूआई टीम साथ में काम करती है। ऐसा नहीं है कि यूआई वाले ने यूआई बनाया और उसका काम खत्म हो गया, अब अगले प्रोडक्ट पे काम करेंगे, नहीं। अगर यूएक्स चेंज हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी यूजर को समझ में नहीं आ रहा है, उसके गोल्स और उसकी नीड्स और जो भी उसका यूज करते हुए करना चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, तो यूजर एक्सपीरियंस चेंज होगा, थोड़ा सा फ्लोज में चेंज होगा। अगर एक एक बटन कुछ भी फ्लोज में चेंज हुआ है, देन वो यूआई टीम के साथ बैठ के होगा, ठीक है। जैसे ही फ्लो में कुछ चेंज हुआ, आपके बटन थोड़े से हिले, आपके स्क्रीन हिली, तो आपकी हायरार्की हिल गई, डिजाइन सिस्टम हिल गया, देन उसके बाद वो चीजें दोनों बैठ के ही करें। ऐसा नहीं हो सकता कि यूआई टीम ने चेंज करके भेज दिया या यूएक्स टीम ने अकेले ही चेंज करके भेज दिया। ये दोनों चीजें आपस में बैठ के, एक बड़े भाई, दोनों बड़े भाई मिलकर काम करते हैं तभी ही बैठती हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस खराब होता है और ये कोई भी नहीं चाहता। यूजर सेंटर्ड डिजाइन एंड फीडबैक लूप, हम अभी तक इसके ऊपर बहुत सारी बात कर चुके हैं, अब फिर से कर लेते हैं कि यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, कंपनी के सबका भगवान एक ही है। जैसे बोलता है कि ग्राहक भगवान है, वैसे ही हर इसमें भी, टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में भी एक ही चीज है कि कस्टमर और यूजर इज अ किंग, ठीक है। दोनों सारी टीम्स उसको खुश करने में लगी हुई हैं, उसके नीड्स, उसके गोल्स पूरे करने में लगे हुए हैं। जब तक ये पूरे नहीं हो जाते, जब तक एक एक्सपीरियंस, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं होती या फिर कुछ नहीं होता, आप ये इटरेटिव प्रोसेस है, आप करते रहते हो, ऐसा ही होता है, हर एक प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप दोनों, यूएक्स की टीम हो या यूआई की टीम हो, सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए काम कर रहे हो। आप प्रोडक्ट टीम से रेगुलर फीडबैक्स लेते हो कि यूजर के क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, यूजर कोई कंफ्यूजन तो नहीं पैदा हो रही, कहाँ जो अपने चीज बनाई थी वो सही तरीके से यूजर को दिख रही है, वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक शॉपिंग उस पर काम कर रहे हो और अब आपका शॉपिंग वाला जो पूरी ऐप है, यूजर आ रहा है, बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, कार्ट में डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट टीम, आप प्रोडक्ट टीम से फीडबैक लेते हो कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये कितने यूजर जा रहे हैं, कौन से स्टेप पे जा रहे हैं, क्या वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आप फीडबैक लूप में लेके वापस आते हो, टीम्स बैठती हैं, सारा डेटा देखा जाता है, देन उसके बाद फिर से काम करा जाता है कि ओ, हमने जो पेमेंट के ऑप्शंस दिए हुए थे वो लोग से हो नहीं पा रहे, यूपीआई भी ऐड करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी भी ऐड करनी पड़ेगी, कूपन वाला चीज नहीं दिख पा रही है डिस्काउंट्स के लिए, ये सारी चीजें, एड्रेस का फ्लो बहुत लंबा है, ये सारी चीजें बैठ के आप फीडबैक लूप, यूजर की रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें बैठ के होती हैं यूएक्स और यूआई टीम की, दोनों की। तो इन द एंड यूएक्स यूआई टीम का भगवान कौन है? यूजर। तो दोनों को खुश करने में दोनों लगे रहते हैं और इसीलिए दोनों का आपस में काम करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यूएक्स और यूआई साइड बाय साइड अच्छे से नहीं चल रहा है, लेट्स से कि आपने यूजर की रिसर्च, आपने फ्लो मैप्स बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है, आपने पूरी रिक्वायरमेंट अच्छे से पता है आपको, बट आप उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, यूआई आपका हल्का रह गया, आपका डिजाइन हायरार्की अलग रह गई, फॉन्ट्स आपके रीडेबल नहीं है, कॉन्ट्रास्ट अच्छे से नहीं हो रहा है ऐप में, तो यूजर क्या करेगा आपके, ठीक है। सेम आपने यूएक्स के ऊपर काम नहीं करा पर यूआई बहुत ही सुंदर बना दिया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दोनों को साइड बाय साइड काम करना पड़ेगा।
एंड छोटी टीम्स जब होती हैं स्टार्टअप्स वगैरह में, या एक ही बंदा होता है, अलग अलग टीम्स नहीं होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग अलग बंदे होते हैं, इंटरेक्शन का अलग होता है, यूआई का अलग होता है, एंड यूएक्स की पूरी टीम अलग है। बट जब आप छोटी टीम में काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यू एज विल वर्क इन अ स्मॉल टीम, तो आपको दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेंगी, खुद करनी पड़ेंगी। सो अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखने हैं जहाँ पे यूएक्स और यूआई साथ में काम कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस पैदा कर रहे हैं। Airbnb. Airbnb's success is largely due to its effective UX/UI design. The UX team has ensured that booking a place to stay is as simple as possible. The UI team has made the process visually appealing with large images, easy to read fonts and clean layout. These companies have mastered the art of combining UX and UI design, creating products that are both functional and beautiful. ये तो बस एक एग्जांपल था जो मैंने ऊपर उठाया बड़ी कंपनी का, जिन्होंने बहुत ही तगड़ा काम करा हुआ है एंड इनके चर्चे होते हैं डिजाइन और एक्सपीरियंस में। ऐसे ही ग्रोथ डॉट डिजाइन पे एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप बहुत सारे कंपनीज की केस स्टडीज पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि इन्होंने कैसे काम करा है एंड क्या एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है यूएक्स एंड यूआई का। नाउ द ऑसम पार्ट, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग यूएक्स डिजाइन। यूएक्स डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको एक टूल की मास्टरी करनी पड़ेगी, वो है फिग्मा। फिग्मा इज अ फ्री डिजाइन टूल। ये सारी चीजें, जो सारे प्रोसेस हमने डिफाइन करे या फिर सीखे या फिर समझाए, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी फिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये सारी एप्स, सारी स्क्रीन, सारे प्रोटोटाइप, सारे वायर फ्रेम, सारी रिसर्च, ये सारी चीजें आप फिग्मा के ऊपर ही करोगे। तो इसीलिए फिग्मा सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिक फिग्मा आप एक या दो दिन में सीख जाओगे। ये फिग्मा की पूरी प्लेलिस्ट है, गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा यूआई चेंज हो गया तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा 2019 की प्लेलिस्ट है, बट आपको आसानी से मिल जाएगी। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नए वाले अपडेट के ऊपर पूरा एक बेसिक ट्यूटोरियल बना सकूं, कि पूरा आप एक ही वीडियो से सीख जाओ कि कैसे फिग्मा यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हो एप्स बनाना, या यूएक्स सीखना कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो। फिग्मा सीखने के बाद बात आती है आप यूएक्स के अंदर कैसे चीजें सीखते हो, कैसे यूजर रिसर्च करते हैं, कैसे बुक्स पढ़नी है, ब्लॉग्स, फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें बाद में आती है। बट आपको पहले फिग्मा की मास्टरी करनी पड़ेगी, फिग्मा अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूएक्स को तो लाइफ टाइम पढ़ा जाता है। हम आज भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ही डिजाइनर्स आज तक यूएक्स के बारे में, उसके फ्रेमवर्क्स, उसके साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एक ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें सीख रहे हैं आज भी। तो ये लाइफ टाइम पीरियड है, वो चलता रहेगा। बट सबसे पहले टूल मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यूएक्स सीखने के लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत है नहीं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं प्योर सेल्फ टॉट डिजाइनर हूँ। मैंने भी यूट्यूब से सीखा, जिसपे आप वीडियो सीख रहे हो, देख रहे हो। तो यस, आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। हम इसके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे एक्सपेक्ट्स देखेंगे कि क्यों डिग्री की जरूरत नहीं है, कैसे आप सीख सकते हो एंड कैसे आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो। नाउ द मनी क्वेश्चन, आप पैसे कितने कमा सकते हो उससे। देखो, यूएक्स के फील्ड में मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ एंड मैंने पिछले 8 साल में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जिसको एक अच्छा यूएक्स डिजाइनर है, जिसके पास स्किल सेट अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वो बिना काम के बैठा। तो काम है, लोग पैसा देने के लिए बिल्कुल राजी हैं। एंड ये एक ट्विटर थ्रेड था, भाई एक बहुत ही बड़ा यूएक्स डिजाइनर ने लिखा था 2022 में, जिसने थोड़ा सा आग लगाई थी मार्केट में कि इतना तो किसी को नहीं मिलता, फलाना ढमकाना। बट इस वाले पूरे ट्विटर थ्रेड से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, आपकी लोकेशन, आपके स्किल सेट, आपके कैसे आप सेल्समैन हो, कैसे आप अपने आप को बेच सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, किस कंपनी में जा रहे हो, क्या कंपनी आपको दे रही है, बाहर की कंपनियां तो ज़्यादा देगी, इंडिया की कंपनियां थोड़े कम देगी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट ये आपको एक क्या कहते हैं उसको, बट ये आपको एक आइडिया दे देगी कि यस कितना हो सकता है अगर आप अच्छे से काम करोगे। मेरे आइडिया से अगर आप अगले 1.5-2 साल अच्छे से काम करते हो, बहुत ही अच्छे स्किल सेट का डेवलप करते हो, अच्छा अपना कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों पे काम करते हो, तो आप आराम से 1-1.5 लाख के ऊपर आ सकते हो आराम से। बट आपके स्किल सेट और बाकी जितनी भी चीज़ें हमने बात करी है, ये टॉप नॉच होनी चाहिए, तब आपको इतना मिलेगा। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ आइडिया है,
ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपकी लोकेशन, कंपनी किस फॉर्म पे हो, क्या आपकी पोजीशन है, क्या आपका स्किल सेट है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये नंबर है, ऐसा मत करना है कि जाखड़ साहब ने कह दी तो ओ 1.5-2 लाख दो भैया वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज़ ये बस नंबर है, ये बस आइडिया है कि इतना हो सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से काम करोगे। तो देयर यू हैव इट। आई होप कि आप इस वीडियो से सारे आंसर्स मिल गए होंगे एंड आई होप कि आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी। एक छोटी सी समरी कि यूएक्स और यूआई क्या होता है। यूएक्स, आप किसी भी प्रोडक्ट को फील कैसे करते हो, उसको दबाने से कौन से बटन से क्या होता है, आपका गोल्स कैसे पूरे हो, क्या फ्लो है, फलाना ढिमकाना। यूआई, वो प्रोडक्ट दिखता कैसा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया कि क्या होता है यूएक्स और यूआई। नाउ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करके जाना एंड कमेंट करके जाना कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया और नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपको फिर भी कमेंट नहीं करना है, मैसेज करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। फिर भी आपका कोई वैसे ही प्यार दिखाने का मन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मैंने बड़े दिनों के बाद ये वीडियो डाली है, सो या अगर आप यहाँ तक देख रहे हो एंड सपोर्ट कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आई एम ट्राइंग कि मैं वीकली 2 वीडियो या 1 वीडियो तो डालूं। सो या थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।